वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ आध्यात्मिक स्टोरी टेलिंग। आज मैं आपको एक बड़ी ही सुंदर सी स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं अपने जीवन में काफ़ी हद तक परिवर्तन लाने में सक्षम हो पाई हूँ। तो मैं आशा करती हूँ इस कथा को सुनने के बाद आप भी आपके जीवन में नए परिवर्तन की नई शुरुआत कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। तो हमारी आज की कहानी है एक चोर की। एक चोर था, उसका सारा परिवार शुरुआती दौर से ही पेशेवर चोर रहा था। उसके पिता भी एक नामी चोर थे। उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे और अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने मरने से पहले अपने बेटे को एक बहुत ही अहम सीख दी। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम चोरी कर रहे हो वो तो ठीक है, पर ध्यान रखना जब तुम चोरी करो तो कभी भी कोई धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, आश्रम या किसी गुरुकुल में कभी भी चोरी मत करना। क्योंकि अगर तुम किसी आश्रम में, मंदिर में कभी चोरी करने जाओ और वहाँ पकड़े गए तो तुम्हारा छूटना असंभव हो जाएगा। यह अंतिम शब्द कहकर उसके पिता स्वर्ग सिधार गए। अब जब उस बेटे ने अपने पिता के यह अंतिम शब्द सुने थे तो उसने भी ठीक वैसा ही किया। वो जब भी चोरी करता तो कभी भी कोई तीर्थ स्थल, मंदिर या आश्रम में चोरी नहीं करता था। वह एक दिन एक घर में चोरी करने घुसा। वहाँ के लोग चोर की आहट से जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी वहाँ राजा के सैनिक आए और उसे पकड़कर ले गए और जाकर राजा के सामने पेश किया। तो राजा ने उससे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है, अपना जुर्म कबूल करो। तो उस चोर ने कहा, नहीं, मैंने चोरी नहीं की है, क्योंकि उसको अपने पिता के कहे हुए शब्द याद आ रहे थे कि तुम अगर चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो कभी भी किसी के भी सामने अपना गुनाह कबूल मत करना। तो उस चोर ने राजा के द्वारा बार बार पूछे जाने पर भी अंत तक उसने चोरी ना करने की बात ही कही। तो उस राजा ने उस चोर को कैद खाने में कैद करने का आदेश दिया और उसकी सज़ा जब तक तय न हो तब तक उसे कैद खाने में रखने का ही आदेश दिया। क्योंकि उस राज्य में एक नियम था कि जब तक चोर का गुनाह कभी भी साबित ना हो तब तक उसे बेगुनाह मानकर सिर्फ कैद में रखा जाए। तो अब इस चोर को बार बार पूछे जाने पर भी यह अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा था। फिर इससे त्रस्त होकर राजा अपने मंत्री के पास गए और मंत्री से सारी बात कही। उस राजा का मंत्री चतुर था, तो उसने कहा, महाराज, मेरे पास एक युक्ति है जिससे शायद ये चोर अपना गुनाह कबूल कर ले। राजा ने तुरंत ही मंत्री से वो युक्ति पूछी। तो मंत्री ने बताया कि हम ये पता लगाते हैं कि ये चोर किस भगवान को मानता है और फिर हम उसी भगवान का कोई बहरूपिया बनाकर उसके सामने ले जाएंगे और उस भगवान से पूछने लगाएंगे कि क्या वह चोर ने चोरी की है या नहीं। तो राजा ने कहा, हाँ, यह अच्छी युक्ति है, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। एक बहरूपिये को बुलाया जिसे माँ दुर्गा का रूप धरने लगाया गया, क्योंकि वह चोर माँ दुर्गा को मानता था। उसको तैयार कर
जेल में भेजा गया और उससे पूछने लगाया गया कि जाकर चोर से पूछो कि उसने चोरी की है या नहीं। सब कुछ योजना के द्वारा नियोजित किया गया और सभी मंत्रीगण जेल के बाहर कान लगाकर खड़े खड़े सुन रहे थे कि आखिर ऐसा क्या चोर बताता है जिससे उसकी चोरी साबित हो जाए। तो जब चोर अपने कैद खाने में बैठा हुआ था तो वह बहरूपिया जो माता दुर्गा का भेष धर के गया था वह उसके सामने प्रकट हो गया। तो चोर ने देखा ये तो माँ दुर्गा है जिसे मैं मानता हूँ। तो उसने तुरंत ही खड़े होकर माँ को प्रणाम किया। तभी माँ दुर्गा बोल पड़ी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ, पर मैं तुम्हारी मदद तभी करूँगी जब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओगे। माता बोली कि मुझे ये बताओ कि तुमने चोरी की है या नहीं। तो वह चोर बोला, नहीं माता, मैंने चोरी नहीं की। आप तो देवी हो, आप तो सब जानती हो। अब गवाही सुनने बाहर खड़े मंत्री ने सारी बातें सुन ली और तुरंत जाकर राजा से कहा कि यह चोर बेगुनाह है। इसने बहरूपी माता रानी के सामने भी यही कहा है कि मैंने चोरी नहीं की। तभी जाकर राजा ने उस चोर को बाइज्जत बरी कर दिया। पर चोर तो वास्तव में चोरी करने ही गया था, फिर वो बाइज्जत बरी कैसे हुआ तो वो भी सुनिए। वह एक बार चोरी करते करते एक आश्रम में घुस गया था और वहाँ कीर्तन चल रहा था। महंत जी ये बता रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। तो यह बात उस चोर ने गलती से सुन ली थी और ये बात उसके जहन में बैठ गई थी। तो जब कारागार में वह बहरूपिया देवी मशाल लेकर उसके सामने प्रकट हुई तो उस मशाल से उस बहरूपिया देवी की परछाई बनने लगी और वह चोर ने देख ली। और वह देखकर चोर आगाह हो गया कि शायद ये लोग मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहते हैं, तो मैं इनके जाल में नहीं फंसूंगा। तो ये था हमारे कहानी का मेन हिस्सा। आध्यात्म से जुड़े एक चंद सेकंड के कहे गए वाक्य प्रसंग ने उस चोर के संपूर्ण जीवन का परिवर्तन कर दिया। तो क्या जब हम सब आध्यात्म की राह पर जुड़ेंगे तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? आज इस प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। तो प्लीज़ राइट डाउन योर आंसर बिलो इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपके जवाब और प्यारे प्यारे कमेंट्स का इंतज़ार कर लूँगी। तो फिर मिलते हैं कल हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण, टेक केयर।